जी। तो नमस्कार, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से सांसद मन्ना लाल रावत। मन्ना लाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। जी, नमस्ते। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत राष्ट्र पहुँचते हैं और जो कुछ टिप्पणी वो करते हैं आदिवासी बोली, भाषा और संस्कृति को लेकर, उस पर आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सौरभ जी, इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली है। पहला तो ये ध्यान में आता है कि उन्होंने जो वहाँ बोला है, वो जो भारत का अपना जो मत है, भारत सरकार का मत है, उसके भिन्न जाकर बोला है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके मत को भी उन्होंने नकारते हुए बोला है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि बोला किसके फेवर में है और किसके चिंतन के अनुरूप बोला है। तो एक धर्मांतरित व्यक्ति हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, जो अंग्रेजों का एजेंट था और संविधान निर्मात्री समिति में वो था। और उसने जो कुछ भी बोला, वो संविधान निर्मात्री समिति के माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने टिप्पणी की थी कि ये जयपाल सिंह जो भी बोलता है बकवास करता है। तो वो जो बकवास वाली बातें हैं, उन बातों को आगे बढ़ाया है। एक तो ये हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो क्रमशः हम ये समझेंगे कि भारत सरकार, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणराज्य और भारत सरकार की विदेश नीति के विरोध में जाकर बोला है। उन शब्दों का प्रयोग किया है बाबा साहेब अम्बेडकर के जो निर्णय उनके विरोध में बोला। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और यहां से शुरू होता है। और एक नैरेटिव देने की कोशिश की है इंडिजीनियस पीपुल के बारे में। भारत लोकतंत्र का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि भारत के सारे लोग इंडिजीनियस पीपुल हैं। हाँ, जहां तक जनजातियों के विकास की बात होनी चाहिए, तो वो है कि अनुसूचित जनजाति एक शब्द दिया है, अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो यही इसके आसपास में होता है, यही भारत का संविधान कहता है, भारत का गवर्नेंस यही कहता है और भारत के संविधान निर्माताओं का यही अंतिम मत है। इससे बाहर जाकर श्रीमान 108 राजकुमार रोत ने कहा है, मुझे लगता है ये भारत विरोधी जो टूल होता है, उनके हिस्सेदारी के रूप में इन्होंने आगे अपनी बात को, भूमिका को आगे बढ़ाया है। जी सौरभ जी। जी, मन्ना लाल जी, एक और सवाल है आखिरी। भील प्रदेश संदेश यात्रा निकाली गई है 17 जुलाई को और लगातार अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इस मांग को किस तरीके से देखते हैं? और आखिर भारत आदिवासी पार्टी या फिर जिसके पीछे परिवार बताया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है इस भील प्रदेश को लेकर? देखिए, दो चीजें ध्यान में आती हैं। एक तो स्टेन जेस, ऐसा एक किसी व्यक्ति का नाम है, उसने कुछ लोगों को लॉन्च किया हुआ है नेशनल लेवल पे। लोग जाके जनजातीय क्षेत्र में उत्पात फैलाएंगे। और ये स्वामी स्टेनजे का नाम कहाँ आया था? तो ये जो कोरेगांव में जो उत्पात हुआ था उसमें आया था। तो ये अर्बन नक्सलाइट का एक विषय था, वहां से आया। उनके कुछ चेले चपाटे यहाँ आए हुए हैं, विजय कुजूर नाम का है और ऐसी ही एक कोई नेत्री है, वो वहां पर भ्रमण करती है। और झारखंड में किसी थाने में 5 एफआईआर उसके खिलाफ है, वो वांटेड है। तो इन लोगों ने आके यहाँ पर एक विषय आगे बढ़ाया है। तो जो विषय बढ़ाया है वो, उसके फंडामेंटल ये है कि संविधान में वो लोग बोलते हैं कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती है, अर्थात आदिवासी मुक्त है। और जिसके ऊपर पूरे देश में आईपीसी लागू नहीं होती है, वो व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है? और ऐसा नारा देकर इन्होंने करीब 7,500 से ज्यादा जनजाति युवाओं के खिलाफ एफआईआर करवा दी, काखरी डुंगरी का कांड किया, 2 आदिवासी युवाओं की हत्या करवा दी। उस हत्या की बात को छुपाने के लिए और उसमें जो रचना थी उसको धूमिल करने के लिए, भुलाने के लिए ये सारा भ्रम फैला रहे, नई नई रचना ला रहे हैं। बाकी इनकी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं है। और ये जो द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एक एजेंडा है, ओआरपी और अलग धर्म कोड और ऐसा, और उस कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडे को ये आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और बाकी सारा जो है वो भ्रम है और ब्राह्मण की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया मन्ना लाल रावत जी, पंजाब केसरी राजस्थान से इस मुद्दे पर तफ़सील से बात करने की। शुक्रिया। नमस्कार।